bachcho, welcome to Study Corner. Today we will explain a new chapter from NCERT Class 5 Unit 3 and this is My Shadow. Let's explain it in Hindi. In this chapter we will explain Hindi explanation, we will see, then word and meaning, and then question and answer. Okay, now we will go to our chapter. Before we explain, we will see the hard words and its meaning. हम लोग देख लेते हैं कुछ न्यू वर्ड्स है एंड उसकी मीनिंग है. पहला वर्ड है शैडो. जो है परछाई. हिल्स का मतलब है बैक पार्ट ऑफ फूड, जिसको हम लोग एडी बोलते हैं. फनीएस्ट है फुल ऑफ ह्यूमर, जो मज़ेदार होता है. प्रॉपर है नॉर्मल, मतलब सामान्य होता है. शूट्स ऑफ राइजेस हाई, ऊंचा उठना. ड्यू का मतलब है ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर, ओस की बूंदे. बटरकप वो एक येलो कलर की फ्लावर है, टाइप ऑफ येलो फ्लावर. अरांट मतलब बैड, मतलब बुरा या खराब. ये जो बटरकप है इसको मैं दिखा देती हूँ किस तरह की फ्लावर है वो. ये जो ए टाइप ऑफ येलो फ्लावर बटरकप, देखो ये है बटरकप, इसको हम लोग बटरकप बोलते हैं. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट आवर पोएम इन एक्सप्लेनेशन. माई शैडो. आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी. आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट मी. मतलब आई हैव ए लिटिल शैडो, मेरे एक छोटा सा शैडो है. शैडो का मतलब पता है ना, शैडो जो हमारे ऊपर अगर लाइट पड़ता है तो एक डार्क कलर का जैसा शैडो बनता है, जिसको हम लोग परछाई बोलते हैं. इसको शैडो बोलेंगे. देखो यहाँ ये जो बच्ची है, ये बच्ची के आने से पहले ये वाला जो है उसकी शैडो है. ठीक है. वो यहाँ राइटर बोल रहे कि मेरी जो शैडो है दैट गोज इन एंड आउट विथ मी, वो मेरी तरह अंदर जाता है फिर बाहर आता है मेरे साथ. एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी. और वो बोल रहा है कि व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम, उसका क्या काम है. मोर देन आई कैन सी, मुझे जितना पता है उससे भी ज़्यादा काम है उसका. ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. ही इज वेरी वेरी लाइक मी, दैट मीन्स वो मेरी ही तरह दिखती है, पूरी की पूरी मेरी ही तरह ही दिखती है, एडी से लेकर हेड तक. हील्स अप टू द हेड, वो एडी से लेकर हेड तक वो मेरी ही तरह ही दिखती है. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी, और मैं उसे देखती हूँ कि मैं जंप करने से पहले ही वो जंप कर लेता है. मैं जब बिस्तर में सोने के लिए जाती हूँ, वो मैं जब बिस्तर से जंप करती हूँ तो मेरी पहले वो जंप करता है. देखो ये जो बेबी है, वो जो गर्ल है, वो गर्ल बिस्तर से जाने से पहले ही उसका शैडो चला गया जो बिस्तर को. ऐसा हुआ होगा कि वो जो खड़ा हुआ होगा गर्ल बिस्तर के पास, और वो जो लाइट है उसके ऊपर अगर पड़ी होती तो वो शैडो उसका बिस्तर में चला गया होगा, है ना. तो फिर द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. और उसके द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम, उसके विषय में जो सबसे फनीएस्ट, सबसे मज़ेदार चीज़ है वो क्या है, उसका ग्रो करना. वो कैसे ग्रो करती है, मतलब वो कैसे बढ़ती है, कैसे छोटी होती है, वो इसका जो ग्रो करने का अंदाज़ा है वो बहुत ही मज़ेदार होता है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन हु इज ऑलवेज वेरी स्लो. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, मतलब वो जो नॉर्मल बच्चे की तरह वो नहीं होता है. नॉर्मल बच्चे जैसे ग्रो करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके, वो बहुत साल लग जाता है ग्रो करने में. एंड दिस नॉर्मल चिल्ड्रंस ग्रोइंग अप टू 20 तक वो बड़े होते हैं. लेकिन वो शैडो के विषय में वो ऐसा नहीं होता. शैडो ऐसे ही कुछ ही टाइम में वो बड़ी हो जाती है, फिर कुछ ही टाइम में वो छोटी हो जाती है. तो इसलिए वो नॉर्मल चाइल्ड की तरह वो बड़ी नहीं होता.
एंड ऑलवेज वेरी स्लो, बहुत ही स्लो बड़े होते हैं नॉर्मल चाइल्ड, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही शीघ्र, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। फॉर ही समटाइम्स shoots of taller like an India rubber ball. For he sometimes shoots up मतलब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो कभी कभी क्या होता है कि वो इतना ऊंचा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, जैसे इंडिया रबर बॉल। वो रबर, इंडिया रबर बॉल जो होता है ना, बॉल की नेम होता है, उसको अगर हम लोग कहाँ भी फेंकेंगे तो वो जंप करके बहुत ही ऊंचाई तक चला जाता है, तो उसको हम लोग इंडिया रबर बॉल बोलते हैं। तो इसी तरह इंडिया रबर बॉल की तरह कभी कभी हमारी जो शैडो, हमारी जो परछाई इतनी ऊंचाई तक बढ़ जाती है कि मतलब वो बहुत ऊंचा तक चली जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट्स नॉन ऑफ हिम एट ऑल। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल, वो कभी कभी ऐसा होता है कि इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता, वो मतलब इनविजिबल हो जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। दैट्स नॉन ऑफ हिम एट ऑल, मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इनविजिबल हो जाता है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज ऑफ, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज ऑफ। वो बोल रहा है कि वो जो बच्चा है, एक दिन सुबह वो उसने क्या किया कि सूरज उठने से पहले वो उठ गया। उठकर वो क्या किया, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी वाटर कप। आई रोज, मैंने उठा, एंड फाउंड, मैंने देखा कि द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी वाटर कप। एवरी वाटर कप मतलब मैंने देखा कि वो जो वाटर कप फ्लावर था उसके ऊपर शाइनिंग ड्यू चमक रहा था, चमक रहा था। एंड बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन अरांट स्लीप हेड, लेकिन मैं तो उठ गया, लेकिन मैं उठ गया और मेरी जो बटर कप में ड्यू को देखा, लेकिन वो जो मेरी जो लेजी जो शैडो था, आलसी जो शैडो था, छोटा सा लेजी शैडो जो था, वो अभी तक सो रहा था। लाइक एन अरांट स्लीपी हेड मतलब वो बुरी तरह जो बहुत ही ज़्यादा सोते हैं ना, स्लीपी हेड, वो अभी भी वो आलसी होकर सो रहा है। had stayed at home behind me and was fast asleep in bed, वो अभी भी मेरे साथ नहीं आया और घर में ही बिस्तर पे सो रहा है, मेरी पीठ पीछे वो सो रहा है अभी तक। मतलब ऐसा हुआ होगा कि सूरज उठने से पहले ही वो बच्चा उठ गया होगा। तो इसीलिए अगर लाइट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी तो हमारी शैडो नहीं आएगी, इसीलिए वो बच्चा को लग रहा होगा कि उसका जो, और उसका जो शैडो है वो अभी तक उसके साथ नहीं आया, वो बिस्तर पे सो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो शैडो के बारे में बार बार हम लोग पढ़ते हैं कि शैडो कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी बिल्कुल दिखता ही नहीं। तो कुछ टाइम ऐसा होता है जब हमारी शैडो बड़ा होता है और हम लोग वो रबर बॉल की तरह बहुत ही ऊंचा हो जाता है, बहुत ही लंबी हो जाती है। एंड कुछ टाइम ऐसे है जिस टाइम में हम लोग शैडो को दिखाई, मतलब शैडो दिखाई नहीं देता, किसको, इनविजिबल हो जाता है, हम लोग देख नहीं पाते। तो वो किस टाइम है, ये है एक मॉर्निंग, एक पिक्चर देखो, ये वाला है मॉर्निंग का पिक्चर। ये मॉर्निंग में क्या हो रहा है, मॉर्निंग में ये जो शैडो है तो दिख रहा है, मतलब लंबा दिख रहा है, लेकिन ये नून है। नून में क्या हो रहा है कि शैडो इनविजिबल हुई, क्योंकि उसके अंदर ही रह गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इवनिंग को वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जो शैडो आती है तो हम कुछ चेंज होता है। और एक मैंने लाया तुम लोगों के लिए, मॉर्निंग द शैडो इज लॉन्ग, मॉर्निंग में हमारी शैडो क्या होता है, लंबी हो जाती है, और नून को वो बहुत ही छोटा होता है। फिर जो आफ्टरनून होता है, फिर आफ्टरनून को क्या होता है, वो शैडो फिर से लंबी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारी जो पोएम था, एक्सप्लेनेशन था। फिर हम लोग देखेंगे कि उसका क्वेश्चन एंड आंसर, जो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक, हु डू यू थिंक, कौन सोच रहा है कि उसका शैडो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, कौन ये सोच रहा है। और उसका आंसर होगा, now you see, who do you think your shadow looks like?
आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी, मैं सोच रहा हूँ। और वो पोएम में जो राइटर थे वो बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ, इसलिए उसके आंसर होगा आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी। आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन। और उसके आंसर होगा व्हेन आई गो नियर माई बेड, जब मैं मेरी बेड के पास जाती हूँ, माई शैडो फॉल्स ऑन द बेड बिफोर आई कैन गेट इनटू द बेड। और जब मैं बेड के पास जाती हूँ, मेरी जाने से पहले ही मेरी शैडो चली जाती है। व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक व्हेन योर शैडो इन द tallest and why? That is the morning time when your shadow becomes tall. Okay. And next, number 4, you see, read the lines from the poem and answer the following. कुछ लाइन्स यहाँ है तुम्हारी बुक से। ही इज वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। हु डज ही रेफर टू, यहाँ ही किसको रेफर करता है? ही रेफर्स टू द शैडो। यहाँ जो ही बोलते हैं, ही रेफर्स टू द शैडो। देन नेक्स्ट नंबर, हु डज मी रेफर टू, ये जो मी है, ही इज वेरी लाइक मी, मी किसको रेफर करती है? मी रेफर्स टू द स्पीकर इन द पोएम। मी रेफर्स टू द स्पीकर इन द पोएम। व्हाई आर ही एंड मी अलाइक, क्यों और ही एंड मी दोनों एक जैसे हैं? क्यों ही एंड मी दोनों एक जैसे हैं? मी आर लाइक ट्राई इज द शैडो ऑफ मी, क्योंकि ही एंड मी दोनों एक ही है, इसीलिए ही एंड मी दोनों एक ही तरह दिखती है। नाउ लेट्स टॉक, आओ अभी लेट्स टॉक देखते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। व्हाट वुड यू डू इफ ए डॉग चेस यू, अगर तुम्हें कुत्ता चेस करेगा तो तुम क्या करने वाले हो? तो इसका आंसर होगा I would not run away, the dog will also stop chasing. अगर मैं नहीं मतलब दौड़ूंगी तो कुत्ता भी मुझे चेस नहीं करेगा। तो इसीलिए तुम लोग को लिखना है कि I would not run away, the dog will also stop chasing. नंबर बी होगा You have forgotten your homework copy at home. तुम लोग तुम्हारी होमवर्क कॉपी घर पे ही भूल कर आ गई हो स्कूल में, तो क्या करोगे अभी तुम? आई विल टेल द ट्रूथ टू द टीचर, मैं टीचर को सच बोल दूंगी, झूठ नहीं बोलना है। नंबर सी, यू आर अलोन इन ए रूम एंड द लाइट्स गो आउट, तुम एक घर में अकेले हो और उसी टाइम करंट चला गया, तो तुम क्या करोगे? आई विल वेट टिल लाइट कम्स बैक एंड अरेंज ए कैंडल लाइट, तो मैं वेट करूँगी आने तक, लाइट आने तक, और एक कैंडल की व्यवस्था करूँगी। ठीक है। Then you see number 6 and that is a activity. You can do this in your home. Since a torch behind your hand and see its shadow on the wall. Move the torch a little away from your hand and see the shadow on the wall. Do you find a difference in the size of the hand on the wall? तो तुम लोग को तुम्हारी हाथ के नीचे एक टॉर्च रखना है, उसकी शैडो दिखना है, फिर दूर से टॉर्च की लाइट मतलब फैलना है और उसकी शैडो भी दिखना है, और उस दो शैडो में क्या डिफरेंस है उसको लिखना है। और वो क्या होगा, डिफरेंस तो ज़रूर होगा। येस, देयर इज ए डिफरेंस, द हैंड ऑफ शैडो बिकम स्मॉलर दैन द फास्ट शैडो, जो फास्ट शैडो से वो सेकेंड वाला शैडो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, है ना। देन यू सी नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। वो ब्रैकेट में 3 ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन को हम लोग को चूज करना है, एक सही ऑप्शन चूज करना है। नंबर ए, यू सी वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव टू कम टू स्कूल, तो ऑप्शन में है हु, हुज, व्हिच, तो क्या होगा, वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, हुज पेरेंट्स, हुज, ये वाला होगा हुज। आई सॉ मेनी हाउसेस डैश वेयर क्वाइट स्पेसियस, व्हिच, आई सॉ मैंने बहुत सारी घर देखा है, वेयर क्वाइट स्पेसियस, ये वाला बहुत ही स्पेसियस है, व्हिच। मैथमेटिक्स डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट,
इज नो इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स व्हिच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग। तो मैथमेटिक्स जो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द पोएम डैश यू रीड आउट इज सो लवली। द पोएम दैट द पोएम जिसे मैंने अभी रीडिंग कर रही थी तो वो बहुत ही लवली पोएम है। आई नो द स्ट्रीट ही लिव्स ऑन। क्या होगा? आई नो द स्ट्रीट दैट ही लिव्स ऑन, जहाँ वो रहता है, दैट। अभी देखते हैं कि ये नंबर 7 हो गया। ये जो नंबर लेट्स राइट में नंबर 2 है, कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस। ये वाला देखो, ये जो एक पिक्चर है यहाँ, व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, व्हाई इज सी कॉल्ड दैट, व्हाट कलर इज सी, डू यू थिंक सी इज फ्रेंडली, व्हाट डज सी लाइक टू ईट। ये पिक्चर को देखने के बाद ये पिक्चर के हिसाब से ही हम लोग को लिखना है। ये वाला जो पिक्चर है हम लोग को उसी की तरह लिखना है। नाउ यू सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग। आई थिंक द नेम ऑफ द डॉग इज साड़ो। मुझे लगता है कि वो जो कुत्ता है उसका नाम साड़ो होगा। वाई इज सी कॉल्ड दैट, इसी तरह नाम उसका क्यों है? सी इज कॉल्ड साड़ो बिकॉज सी फॉलोज मिठू लाइक ए साड़ो वेयर सी गोज। मिठू जहाँ जहाँ जाता है वो कुत्ता भी उसकी पीछे पीछे जाता है, साड़ो की तरह, जैसे साड़ो चलता है उसी तरह। व्हाट कलर इज सी, व्हाट कलर इज सी, हर कलर इज ग्रे, मतलब उसके वो जो कुत्ता है उसकी कलर ग्रे है, ग्रे। डू यू थिंक सी इज फ्रेंडली, तुम्हें लगता है कि वो कुत्ता बहुत ही फ्रेंडली है? ये सी इज फ्रेंडली डॉग। व्हाट डज सी लाइक टू ईट, वो क्या खाने के लिए क्या पसंद करता है? सी लाइक्स टू ईट चॉप एंड डॉग बिस्कुट्स। सी लाइक टू ईट चॉप एंड डॉग बिस्कुट्स। देन नंबर 9, राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन मिठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड साड़ो। उसके बारे में कुछ लिखना है तुम लोग को। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, सी इज ए ब्यूटीफुल डॉग, सी इज ए ब्यूटीफुल डॉग, ब्यूटीफुल white dog. She follows Mithu like a shadow wherever she goes. She is a friendly dog. She likes to eat pieces of bones. She has made a little house for dog. Okay. तो अभी ये सारी हमारी फिनिश हो गया। जो लास्ट है से अलाउड, से अलाउड का मतलब जोर जोर से पढ़ना है। ये जो वर्ड्स है इसको तुम लोग को जोर जोर से पढ़ना है। देखो, शू, शू, शिप, सेल, शैडो, शिप, शेड, फिश, डिश, विश, वुश, वॉश, ब्रश। तो जोर जोर से पढ़ने से प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगा और ये जो पोएम है इसको भी पढ़ना है तुम लोग को। और ये हमारी ख़त्म हो गया, जो क्वेश्चन आंसर की पार्ट भी ख़त्म हुआ। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।